कुछ देशों का तो ये होगा कि खाक होंगे नगर, लोग मिट जाएंगे और जलजला में भी निशा न रह जाएगा। दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबा जय गुरुदेव। आपको पता है ये भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने एक काफ़ी नज़दीकी टाइम बताएं युग परिवर्तन का, जो कि भविष्य मालिका और ब्रह्मा कुमारीज वगैरह भी बताते हैं। तो इनकी प्रोफेसीज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये उन्हीं के ग्रुप से मानिए, उन्हीं की संस्था से मानिए जुड़े हुए हैं, जो कि प्रोफेसीज आगे बताते हैं। तो सुनते हैं इन्होंने 2024 को लेके क्या कुछ कहा है, देखते हैं। भारत के अंदर शक्ति है, ताकत है, क्योंकि भारत के लोग मेहनत कश हैं। भारत के लोग तो कमा खा सकते हैं, भारत के लोग तो हर परिस्थिति में रह सकते हैं, लेकिन दूसरे देश के लोगों की हालत खराब हो जाएगी। आर्थिक संकट आएगा, आर्थिक संकट ज्यादा आएगा। और ये जो माया का चक्कर, रुपया पैसा, ये जो माया का चक्कर औरतों का, इसमें भी बहुत लोगों की जानें जाएंगी। आप ये समझ लो प्रेमियों कि हमको तो ऐसे जलते भगते हुए दिखाई पड़ रहे, चिल्लाते हुए दिखाई पड़ रही, आग आग ही आग दिखाई पड़ रही है। हमको तो बड़ा दर्द हो रहा है, कोहराम मचा हुआ है। आप ये समझो कि जैसे आग लगती है पता चला खाली पैर ही बचा है, पूरा जल गया, किसी का हाथ बचा है। ये जो अभी सिचुएशन बता रहे हैं, ये युद्ध से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि वॉर के टाइम में जो सिचुएशन बनती है, जो भी कुछ इन्होंने बताया काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, अभी तो काफ़ी कुछ बचा है, तो देखते हैं। मैं बता दूं फिर से एक बार, ये भी बिलीव करते हैं कि कलयुग का अंत हो रहा है और बहुत जल्द सतयुग आने वाले हैं, या फिर युग परिवर्तन का टाइम चल रहा है। ये सब ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट कर चुके हैं बाबा जय गुरुदेव, और ये उन्हीं से जुड़ी हुई संस्था से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के थ्रू ये बता रहे हैं। तो ऐसे ही ये सब आगजनी की घटनाएं पढ़ेंगी, चाहे कोई आग लगा दे, चाहे कोई टक्कर में, दुर्घटनाओं में आग लग जाए, जलने लग जाए गाड़ी, आप ये समझ लो, चाहे कोई आग लगा दे। तो ये यानी समझो एटम बम, परमाणु बम, ये जो जंग हो रहे हैं, ये जो लड़ाइयाँ हो रहे हैं, तोपें चल रही हैं, उससे आग लग जाए तो आग अभी और बढ़ेगा, पिछले साल से ज्यादा बढ़ेगा। भारत में तो कुछ गनीमत है, क्योंकि भारत देश में ही आध्यात्म में शक्तियां रही हैं और वो प्रार्थना बराबर करती रही हैं कि प्रभु इनकी रक्षा करो, इन पर दया करो, आपके ये जीव हैं, ये अज्ञान हैं, ये अबोध हैं, इन पर आप दया करो। तो वो सुनवाई करता रहता है। देखो, घर का लड़का उत्पाती है, घर का लड़का बिगड़ा हुआ है, और बाप अगर चला जाए किसी से कह दे भैया इसने उत्पात किया है, गाली दे दिया, माफ कर दो, तो उसकी वो बात मान लेता है। चलो भाई, लड़का है, नहीं जानता था, बाप आया माफी मांग लिया, कह दिया, तो छोड़ दो। ऐसे ही इस धरती पर जो संत महात्मा रहते हैं, बराबर उस प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं कि इन पर दया करो, इनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, इनका मनुष्य शरीर अगर चला जाएगा, ये मानो मंदिर ढह जाएगा, जिस्मानी मस्जिद ढह जाएगा, ये गुरुद्वारा खत्म हो जाएगा, तो ये बेचारे फंस जाएंगे, इबादत किससे करेंगे, प्रभु को याद किससे करेंगे। इसलिए इनको भी मौका दे दो। तो भारत देश में तो गनीमत है, लेकिन विदेशों की हालत खराब होगी। अभी दुर्घटनाएं यहाँ भी होंगी, आप समझो, दुर्घटनाएं बाहर भी होंगी, चाहे गाड़ी ट्रेन की दुर्घटना हो, चाहे मोटर कार की दुर्घटना हो, चाहे आप हवाई जहाज की, एक दुर्घटनाएं होंगी। आपको और भी बता दें, बीमारियां भी आएंगी, खूब बीमारियां आएंगी। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा हार्ट अटैक होगा। चलते चलते ऐसे ये धड़कनी बंद हो जाएगी और गिर जाएगा और प्राण निकल जाएंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे।
पक्षी इस पिंजरे को खाली करके उड़ जाएगा, निकल जाएगा, तो समझो कि ये हार्ट अटैक ज़्यादा होगा लोगों का। ये तमाम और बीमारियां हैं जिसको आप ये समझो कि दस्त कहते हो, कोई हैजा कालरा कहते हो, कोई डायरिया इंग्लिश में बोलते हो, ये सब बीमारियां ज़्यादा होंगी, इसमें भी लोग जाएंगे। और बाढ़ भी आएगी, भूकंप भी आएंगे, पिछले साल की तुलना में इस साल ज़्यादा आएंगे। भारत में भी ये असर रहेगा, दूसरे देशों में रहेगा। कुछ देशों का तो ये होगा कि खाक होंगे नगर, लोग मिट जाएंगे, और जलजला में भी निशान न रह जाएगा, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, निशान भी नहीं रह जाएगा। जलजला किसको कहते हैं? बाढ़ आई, भूस्खलन। ये जो भी चीज़ें बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं, और ये काफ़ी लंबे समय से बाबा जय गुरुदेव की भी प्रोफेसीज रही है, उन्हीं को ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं। अब कई लोग सोचेंगे भविष्य मालिका से उठा के बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको पहले से ही बाबा जय गुरुदेव वो काफ़ी 90s के टाइम से वो बता रहे हैं ये सब चीज़ें, तो जाहिर सी बात है उसी चीज़ को ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और टाइमलाइन भी लगभग आसपास ही रहता है 30, 32, 34, 40 तक का, तो काफ़ी सही है। बाकी आप लोग चाहे तो इनके और वीडियोस भी देख सकते हैं, चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जय गुरुदेव वक्त का संदेश नाम से इनका चैनल भी है, तो आप डेफिनेटली देखिएगा। थोड़ा सा राय इसको देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। खलन हो गया, गांव के गांव जैसे धस गए, तो निशान रह जाएगा कि यहाँ कोई गांव था? कोई बोर्ड दिखाई पड़ेगा वहां जो सड़क के किनारे लगा रहता है कि यह गांव है? कुछ नहीं। तो ये सब घटनाएं आगे घटेंगी। बचेगा कौन? बचेगा साध जन कोई जो सत से लव लगाएगा, जो प्रभु को याद करेगा, जो सच है, सत्य है, उससे जुड़ने की कोशिश करेगा, वो बचेगा, उसकी रक्षा होगी। कैसे रक्षा होगी? जैसे कील के सहारे, हाथ वाली चक्की में कील के सहारे गेहूं रह जाते हैं, पिसने से बच जाते हैं, ऐसे रक्षा होगी। तो सबने एक ही चीज बताइए, एक सेकेंड, ओके। तो सभी ने, चाहे आप कहाँ से भी सुनिए, चाहे भविष्य मालिका की मानिए, बाबा जय गुरुदेव ब्रह्मा कुमारी, या कोई भी मानिए, सभी लोगों की बात एक ही है कि विपदाएं आएंगी। इस साल को लेके इन्होंने बताया, बाकी ये सारी चीज़ें आने वाले समय में होंगी, ना सिर्फ 24, 25, 26, इन सभी में ये चीज़ें घटनाएं होंगी, और हर ईयर में बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ये चीज़ मान के चलिए। और रक्षा के लिए इन्होंने एक ही चीज़ बताया, भगवान की भक्ति, उसका तरीका अलग अलग हो सकता है, पर एट दी एम लक्ष्य वही होना चाहिए, और वही चीज़ है। खैर, बाकी आप लोग कितने एग्री करते हैं इनसे और कितना नहीं। बाकी ऐसी कोई और भी क्लिप्स हो तो आप डेफिनेटली मेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम किसी पे भी सेंड कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।